Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture video that is about division of nervous system. आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके अंदर एक मेन टॉपिक है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, सो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास जो नर्वस सिस्टम है वो कौन से टू मेन सिस्टम्स पे डिवाइडेड है। सो आपके टू मेन सिस्टम है जिसमें नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है। वन ऑफ देम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम that is also called CNS and other one is peripheral nervous system that is also called PNS। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम आपका टू सिस्टम से पे डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर आपके पास टू इसकी डिवीजन है, वन ऑफ देम इज ब्रेन एंड अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं, वन ऑफ देम इज ब्रेन एंड अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। सो आज के लेक्चर के अंदर हम मेनली ब्रेन को डिस्कस करेंगे। हम ब्रेन का पूरा टॉपिक जो आपके सामने मेंशन है डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ब्रेन के फंक्शन, पार्ट्स, लोकेशन सब कुछ क्या है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन के मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। सो व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन इज़ मेजर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बॉडी का जो मेजर यूनिट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्रेन है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रेन को हम कंट्रोल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। एज यू नो डैट ब्रेन के अंदर बॉडी के सारे फंक्शन जो हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन की स्टिमुलेशन के बगैर कोई भी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसको ब्रेन की स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, वो अपनी स्टिमुलेशन इटसेल्फ जनरेट करता है। सो बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे ब्रेन के अंदर हैं, ब्रेन उन फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लोकेशन ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड क्रेनियम। नाउ व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम इज बेसिकली पार्ट ऑफ स्कल। ठीक है, ये स्कल हार्ड आउटर कवरिंग है जिसने ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है, उसे हम स्कल कहते हैं और इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रेनियम का वर्ड। क्रेनियम इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्स, जैसे कि बॉक्स के अंदर कोई चीज़ है वो इंक्लोज होती है ना, वैसे ही आपके पास क्रेनियम जो है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये स्कल का पार्ट है। सो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? क्रेनियम किससे बना है? क्रेनियम इज़ कम्पोज ऑफ काइटिन एंड सेल्यूलोज। इन दो कंपाउंड से मिलकर जो है वो क्रेनियम बना हुआ है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रेनियम? सो द फंक्शन ऑफ क्रेनियम इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेप टू द ब्रेन। ठीक है, प्रोटेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया आउटर कवरिंग है, हार्ड आउटर कवरिंग है, इसके अंदर ब्रेन जो है वो इनक्लोज है, इसलिए ये ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्रेनियम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को और शेप भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन में सबसे पहले आपके पास स्कल आ गया। स्कल के बाद क्या है कि लेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, लेयर्स ऑफ ब्रेन, 3 लेयर्स ऑफ ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, जिन्होंने ब्रेन से पहले जो 3 लेयर्स प्रेजेंट है जिन्होंने ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है और इन लेयर्स को हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, मेनिंजेस का वर्ड यूज़ करते हैं। ये मस्कुलर पार्ट है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन को। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन होगी ब्रेन की वो स्कल है। स्कल के बाद क्या आ जाती है? 3 लेयर्स आ जाती हैं जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक हो गया। अब मेनिंजेस की कॉम्पोजिशन क्या है? तो ये नर्व से मिलके बनी हुई है। ठीक हो गया, और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट प्रोटेक्ट ब्रेन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू थ्रू कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के थ्रू क्या करती हैं कि कैपिलरीज के थ्रू ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन के सेल्स को भी ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो ये क्या करती है? मेनिंजेस जो है वो प्रोवाइड करती है ब्रेन सेल्स को ये सारे न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, देन कम्स वेंट्रिकल। सो वेंट्रिकल क्या होते हैं? वेंट्रिकल जो है वो एक ऐसे होलो पार्ट्स होते हैं जो ब्रेन की, लाइक जैसे कि ब्रेन की, ऐसे मैं आपको बताऊं कि लेयर्स है ना, जैसे ये ब्रेन की लेयर्स हैं, तो ये वेंट्रिकल्स होलो स्पेस है जहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर है एंड इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ ब्रेन एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन। ये 3 मेन फंक्शंस हैं जो कि
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करता है। शॉक एब्जॉर्बर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हेड की कोई इंजरी हो जाती है, सर पे जो है वो कुछ चोट लग जाती है, तो वो शॉक एब्जॉर्बर मतलब रिड्यूस करता है पेन को, ठीक है, ज़्यादा नुकसान होने से बचाता है। और क्या इसका फंक्शन है, कोलैप्स कर प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग पे, लाइक लेयर्स के बीच में, आपको पता है कि लेयर्स के बीच में जो स्पेस है इनकी कोलैप्सिंग, लाइक ये आपस में जो है वो चिपक ना जाए, ये इनके जो है वो इनको सेपरेट करने के लिए इसके बीच में जो है वो फ्लूइड होता है। जहाँ पे ऑयल सब्सटेंस होते हैं ना, वहाँ पे क्या होती है, लुब्रिकेशन होती है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो कोलैप्स नहीं होती। उसके बाद लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लाइक अगर वहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या उसके बाद जो मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो है वो लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट भी ये फ्लूइड ही, CSF फ्लूइड ही करता है। ये सारी थी प्रोटेक्शन ब्रेन की, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो मैंने पहले आपको बता दिया कि ब्रेन तो है इनक्लोज है किस चीज़ के अंदर, क्रेनियम के अंदर, ठीक है। क्रेनियम के बाद आपके पास 3 लेयर्स आती हैं जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, और उन मेनिंजेस के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं जहाँ पे CSF फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, और उसका फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ब्रेन के डिविजन्स क्या है और ब्रेन होता क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास है डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन की 3 मेजर डिविजन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन, ठीक हो क्या। ये 3 मेजर डिवीजन है ब्रेन की, लाइक ब्रेन जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड फोर ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड एट लास्ट हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के फर्दर 3 सब डिविजन्स हैं। First of all we have cerebrum, then thalamus and at last we have hypothalamus, ठीक है। cerebrum, thalamus and hypothalamus। उसके बाद मिड ब्रेन की आपके पास कोई भी डिवीजन नहीं है, और एट लास्ट आपके पास हाइंड ब्रेन की भी फर्दर 3 डिवीजन है, मेड्यूला ओब्लंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलियम, ठीक है। ये 3 मेन डिवीजन है आपके पास हाइंड ब्रेन की। सो ये तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया कि ब्रेन की डिविजन्स क्या है और उनकी भी डिविजन्स के आगे फर्दर डिवीजन सब डिविजन्स है वो कौन सी है। अब वन बाय वन मैं आपको जो है उसमें एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले आप ये ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आ जाए। ब्रेन का जो है वो आप डायग्राम देखिए आपके सामने ड्रॉ हुआ है, यहाँ से मैं आपको पार्ट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास सेरिबेलियम है, ठीक है, सेरिबेलियम है। और ये जो आपके पास एक लूप लाइक स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है दैट इज कॉल्ड पोन्स, इसको हम पोन्स कहते हैं। और नीचे वाला ये जो पार्ट है ये आपके पास मेड्यूला ओब्लंगेटा है, ठीक हो गया। अब ये तीनों कलेक्टिवली किसके पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन के। सेरिबेलियम, पोन्स एंड मेड्यूला ओब्लंगेटा ये किसके पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन के। उसके बाद आपके पास जो है वो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपके पास जो है एक कि आपके पास फोल्डिंग्स जो बनी हुई है इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ये वाला सारा पार्ट आपके पास क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम से नीचे वाला जो पार्ट आपके पास ये एरिया शो हो रहा है, ये इतना सा एरिया, इसको हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल नीचे आपके पास हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये जो आपके पास एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और ये आपके पास जो टॉप पे हाइपोथैलेमस के जो बिल्कुल नीचे है, इसको ये वाला जो पार्ट है इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक है, मिड ब्रेन कहते हैं। सो यहाँ पे डायग्राम के अंदर मैंने आपको मेनली सेरिब्रम भी बता दिया जो यहाँ पे मेंशन था। सेरिब्रम से फौरन नीचे आपके पास थैलेमस है, थैलेमस के बाद आपके पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपके पास क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। और हाइंड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो ये हैं, ये सेरिबेलियम है, ये जो आउटग्रोथ से बनी हुई है आपके पास पोन्स है, और ये आपके पास जो लास्ट पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ इन टच है इसको मेड्यूला ओब्लंगेटा कहते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन का है। इसके अलावा जो सेरिब्रम के 4 लूब्स होते हैं, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे लूब होता है इसको हम फ्रंटल लूब कहते हैं। ये वाले लूब जो आपके पास जो पोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है इसको हम टेम्पोरल लूब कहते हैं। यहाँ पे आपका पेरिटियल लूब होता है और यहाँ पे आपके पास ऑसिपिटल लूब होता है, ठीक है। तो ये 4 लूब्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसकी लोकेशन क्या है और इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो सेरिब्रम आपके पास ये जो डायग्राम है बड़ा सा आपके पास ये शो हुआ है दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ 4 ब्रेन है। लाइक ब्रेन का जो 4 ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है ना वो सेरिब्रम होता है। और ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है।
आपका जो सेरिब्रम है वो डिवाइडेड है इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। लाइक ये वाला जो पार्ट है इसके दो दो जो है वो सेंटर से इसकी डिवीजन हुई होती है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमी मीन हाफ एंड स्फीयर मतलब आपका स्फीयर एक पूरा सर्कुलर एक चीज़ होती है, इसको आपको मिड में से जो कट कर देते हैं वो सेमी हेमिस्फीयर बन जाता है, ठीक है। सो डिवाइडेड आपका सेरिब्रम इंटू 2 पार्ट, दैट इज कॉल्ड, वन ऑफ देम इज लाइक ईच पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो इस सेरिब्रम जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करता है, थिंकिंग को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को, इमोशंस को, ये सारी वर्किंग जो है ना ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद 4 लूप्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिए कौन कौन से लूप्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास क्या है, थैलेमस। थैलेमस मैंने आपको बताया सेरिब्रम के 4 नीचे ये वाला जो पार्ट है आपके पास क्या है, थैलेमस है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इट लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम, लाइज जस्ट बिलो cerebrum, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस, सो इट रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सेस एंड पेन परसेप्शन। सो ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और मॉडिफाई करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस को। सेंसरी इम्पल्सेस जो इम्पल्सेस इसके पास आ रही, जो ये रिसीव कर रहे हैं इम्पल्सेस किसी भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन के रिजल्टेंट में, तो वो रिसीव करता है, मॉडिफाई करने के बाद ये जहाँ भी जिसके रेफरेंस पे होती है वहाँ पे इम्पल्सेस को भेज देता है, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आता है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज जस्ट अबव मिड ब्रेन एंड बिलो थैलेमस। लोकेशन इसकी क्या है, इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव मिड ब्रेन एंड बिलो थैलेमस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या है, इट लिंक, ये लिंक प्रोवाइड करता है, लिंक बताता है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बॉडी में 2 मेन सिस्टम्स होते हैं जो आपके चैप्टर नंबर 3 भी डिवाइडेड है। एक नर्वस सिस्टम में पूरा एक नर्वस कंट्रोल हम पढ़ रहे हैं, और साथ इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो एंडोक्राइन सिस्टम है। सो इन दोनों सिस्टम्स के बीच में जो लिंक है वो हाइपोथैलेमस ही प्रोवाइड करता है। इसी के साथ हाइपोथैलेमस मेनली बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, और उसमें रेगुलेशन में आपने पढ़ा है थर्मो रेगुलेशन में, वहाँ पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, और ये कंट्रोल करता है फीलिंग्स को, एंगर को, प्लेजर, ये सारे जो आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। देन आपके पास क्या है, मिड ब्रेन, ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन क्या है, लाइज बिटवीन, ये इसका मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि 4 ब्रेन के हम तीनों पार्ट्स पढ़ चुके हैं। हमने 4 ब्रेन का सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस तीनों डिस्कस हमने कर लिया। अब हमारे पास जो है वो मिड ब्रेन है, ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट। सो मिड ब्रेन का बेसिकली ऐसा कोई मेन फंक्शन नहीं है, बट इट इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग अ लिंक बिटवीन 4 ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक हो गया। सो मिड ब्रेन क्या करता है, ये जो है ये 4 ब्रेन, ये वाला 4 ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन, इसके बीच में कनेक्शन है, एक लिंक प्रोवाइड करता है, रिलेट करता है इन दोनों को, ठीक है। सो क्या करेगा, रिसीव करेगा सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड सेंस टू अप्रोप्रिएट पार्ट एंड कनेक्ट्स टू पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इन दोनों पार्ट्स जो है ब्रेन के, हाइंड ब्रेन एंड 4 ब्रेन, इनको कनेक्ट करता है, और जो भी सेंसरी इम्पल्सेस आती है, मतलब जो रिफ्लेक्सेस के रिजल्टेंट में आपकी जो इम्पल्सेस आ रही होती है, जनरेट होती है, वो रिलेटेड और पार्ट के पास जो है भिजवा देता है कि अगर फ्रंटल लूप के लिए वहाँ पे मैसेज भेजेगा, पेरिटियल है वहाँ पे भेजेगा, और ऑल्फैक्टरी है, ओसिपिटल है वहाँ पे भेज देगा, टेम्पोरल है वहाँ पे मैसेज सेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है हाइंड ब्रेन, जो कि लास्ट पार्ट है ब्रेन की डिवीजन का। हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 डिवीजन है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, सेरिबेलियम है एंड पोन्स है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा ये मैंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका फंक्शन क्या है, ये ब्रीथिंग को, हार्ट बीट को, बीपी को, रिफ्लेक्सेस एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रीथिंग आपको पता है क्या होती है, इनहेल एक्सहेल होता है, ठीक है। हार्ट बीट भी, ब्लड प्रेशर भी, और रिफ्लेक्सेस एक्शन ऐसे होते हैं लाइक इनवॉलंटरी वॉलंटरी, जैसे वॉमिटिंग वगैरह है, जैसे कि हमारी बाकी भी बॉडी की जो है वो एक्टिविटीज़ है उनको ये कंट्रोल करता है। एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन स्पेशली स्पाइनल एंड ब्रेन की जो इन्फॉर्मेशन उसको भी कंट्रोल करता है, लाइक ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड के जो बीच की इन्फॉर्मेशन, जो एक रिलायंस सेंटर बनता है, एक जो कनेक्शन बनता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेरिबेलियम, ये वाला पार्ट। सेरिबेलियम का क्या फंक्शन है, ये कंट्रोल करता है मसल्स मूवमेंट को, जो बॉडी की जितनी मस्कुलर मूवमेंट है वो सेरिबेलियम ही कंट्रोल करता है, एंड इट लाइज जस्ट बिहाइंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक हो गया। लास्ट पार्ट आपके पास पोन्स। पोन्स इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द मेडुला, ये देखिए टॉप ऑफ मेडुला, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पोन्स। इसका फंक्शन क्या, असिस्ट करता है मेडुला इन ब्रीथिंग, लाइक असिस्टेंट मतलब स्टिमुलेट करता है, इसको इनकाउंटर करता है, चेक एंड बैलेंस करता है मेडुला ऑब्लंगेटा कि वो अपना फंक्शन सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, मेनली किस में, ब्रीथिंग में, ठीक है। और सर्व करता है कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलियम एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच में सेरिबेलियम एंड स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्शन को भी जो है वो मेंटेन रखता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से ब्रेन का
टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको डिटेल से जो है वो पहले डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम बताई है। एक दफ़ा मैं सम अप करना चाहूँगी इस टॉपिक को कि सबसे पहले मैंने आपको डिवीजन बता दी है। डिवीजन के अंदर मैंने फिर आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया, और ब्रेन का मैंने मेनली यहाँ पे लोकेशन, उसकी प्रोटेक्शन, देन उसकी डिवीजन, फिर उसकी डिवीजन की भी सब डिवीजन, और हर एक का जो है वो आपके पार्ट का लोकेशन एंड फंक्शन। होपफुली आपको मेरे आज का लेक्चर डिटेल से समझ आया होगा। मेरी बाकी वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।